गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लक्ष्य एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सरल हिंदी व्याकरण के 10th क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया व्याकरण में शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्दों में क्रिया महत्वपूर्ण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे खा, पी, आ, चल, उठ, बैठ, सो आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे खा, पी, आ, चल, उठ, बैठ, सो आदि। और इस धातु में अगर हम ना लगा दे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खाना, पीना, आना, चलना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, जागना, दौड़ना, ये सब सामान्य क्रिया बन जाती है। तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु खा, पी, आ, चल, बैठ, उठ, सो, पढ़, लिख आदि होते हैं। और इनमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खाना, पीना, आना, चलना, उठना, बैठना। तो ये क्या हो गया? सामान्य रूप या सामान्य क्रिया। कोई आपसे पूछ ले सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप धातु में ना प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो अब बात करते हैं हम क्रिया की परिभाषा की। परिभाषा कर्ता द्वारा किसी भी कार्य को करने को, होने को, पाने को क्रिया कहते हैं। कर्ता द्वारा किसी भी कार्य के करने को, कार्य के होने को और पाने को, तीनों परिस्थितियों में क्रिया होती है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर बालक कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो काम के करने को क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य के होने को, जैसे हवा चल रही है। अब हम नहीं कर रहे काम स्वतः ही हो रहा है। तो स्वतः ही हो रहा है तो भी क्रिया है। किसी भी चीज के देने को, रमेश ने पुस्तक दी, तो देना भी क्या है? क्रिया। और जैसे मान लो कि मोहन ने पुस्तक ली, तो लेना भी क्या है? क्रिया। तो किसी भी कार्य के करने को भी क्रिया कहते हैं, किसी के कार्य के होने को भी क्रिया कहते हैं, और किसी के कार्य को पाने को या लेने को या देने को भी क्रिया कहते हैं। तो कर्ता द्वारा किसी भी काम के करने को, होने को, पाने को, लेने को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अब है क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद।
पहला आता है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया या रचना के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है बेटा अकर्मक, और दूसरी क्रिया होती है सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बात करते हैं हम पहली क्रिया अकर्मक की। अकर्मक क्रिया, नाम से पता चल रहा है अ नहीं, कर्म नहीं। का अर्थ होता नहीं, और कर्म काम। क्या नहीं हो क्रिया में? कर्म नहीं हो। लेकिन परिभाषा क्या बनेगी? जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म अनुपस्थित हो, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ता हो? कर्ता पर, और वाक्य में क्या अनुपस्थित हो? कर्म अनुपस्थित हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं हो, यानी कि कर्म अनुपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा अकर्मक क्रिया के। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया। और बेटा चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो भी क्रिया कौन सी है? अकर्मक। बच्चा रो रहा है, तो भी क्या है? अकर्मक। घोड़ा दौड़ रहा है, अकर्मक। पंखा चल रहा है, अकर्मक। अब उदाहरणों से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसमें उड़ रही है क्रिया, चिड़िया कर्ता, क्या नहीं है? कर्म नहीं है। लेकिन अगर दूसरे उदाहरण में देखेंगे तो चिड़िया कर्ता, उड़ रही है क्रिया। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आकाश में ये क्या है? फिर तो ये क्रिया का विस्तार है, कर्म नहीं है। क्योंकि देखो, कर्म का कैसे पता चलेगा? कि हम क्रिया के साथ क्या लगा देंगे, और अगर जवाब करता है
तो क्रिया होगी बेटा अकर्मक। ये इतना सा अगर ध्यान रह गया तो क्रिया कभी गलत नहीं होगी। किसी भी क्रिया में आप कर्ता के साथ क्या से प्रश्न पूछिए और जवाब अगर कर्ता आ जाए तो क्रिया क्या हो गई अकर्मक। अब देखो क्या उड़ रही है, जवाब क्या रहा चिड़िया, चिड़िया क्या जवाब है कर्ता, तो क्रिया कौन सी हो गई अकर्मक। क्या उड़ रही है दूसरे में, इसमें भी जवाब क्या आ रहा है कर्ता, तो क्रिया क्या है अकर्मक। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वाक्य बड़ा दिखते ही पहले को कर्ता मान लेते हैं, अंतिम को क्रिया मान लेते हैं, बीच वाले को कर्म मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब जैसे क्या रो रहा है, जवाब ही नहीं आ रहा तो अकर्मक, कौन रो रहा है तब आता जवाब। तो क्या रो रहा है नहीं आया, और जवाब अगर बच्चा भी आ रहा है तो भी बच्चा क्या है करता है, क्रिया क्या होगी बेटा अकर्मक। क्या दौड़ रहा है घोड़ा, तो भी जवाब क्या आ गया कर्ता। क्या चल रहा है पंखा, जवाब क्या आ गया कर्ता। जहां जहां जवाब कर्ता आएगा वहां वहां क्रिया कौन सी होगी अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्या होगी अभी बात करते हैं। सकर्मक क्रिया परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म उपस्थित हो तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया होती है जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़ता हो कर्म पर पड़ता हो और वाक्य में क्या उपस्थित हो कर्म उपस्थित हो, तो वहां कौन सी क्रिया होगी बेटा सकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण देखिएगा सकर्मक क्रिया के, जैसे माही पुस्तक पढ़ रही है। अब क्या पढ़ रही है, जवाब कर्ता नहीं आया, जवाब क्या आ गया कर्म आ गया। तो वाक्य में अगर जवाब कर्ता आए तो सकर्मक होती है, अकर्मक होती है, और जवाब कर्म आए तो सकर्मक होता है। जैसे घोड़ा पानी पी रहा है। अब क्या पी रहा है, जवाब क्या आ गया कर्म पानी। क्या पढ़ रही है पुस्तक, है ना। जैसे और देखिएगा अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। अब क्या पढ़ा रहे हैं पाठ, काम कर रहे हैं। राजेश खाना खा रहा है। क्या खा रहा है खाना। तो जहां पर वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म उपस्थित हो तो वहां क्या हो गई सकर्मक क्रिया। उदाहरण वापस देख लीजिएगा एक बार और, जैसे चिड़िया आकाश में
उड़, इसमें कंफ्यूज था तुम्हारे तो और देखिएगा, उड़ रही है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब आप देखो दोनों में क्या लगाओ, क्रिया के साथ क्या लगा दो, क्या, क्रिया के साथ क्या लगा दो, क्या। अब क्या उड़ रही है, आकाश जवाब नहीं आ रहा है, जवाब क्या आ रहा है आपका, चिड़िया। जवाब करता आया है तो क्रिया होगी बेटा अकर्मक। और क्या खेल रहा है, जवाब मोहन नहीं आया, जवाब आ गया क्रिकेट। अब क्रिकेट जवाब आ गया तो क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक। यही अंतर है बस। अगर ये समझ में आ गया तो अकर्मक और सकर्मक में कभी गलती नहीं होगी। तो वापस बेटा देखिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु में ना पड़ते जुड़ते ही सामान्य क्रिया बन जाती है। क्रिया की दो प्रकार होते हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो तो अकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो सकर्मक क्रिया। तो ये आज अपने बात हो गई अकर्मक क्रिया की और सकर्मक क्रिया की। कल हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के और प्रकार, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, है ना, सजातीय, इन क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।